Assalamu alaikum, welcome back. Today's video topic is Biographia Literaria, which is written by Samuel Taylor Coleridge. ये वर्क जो है 1817 में पब्लिश हुआ। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसका मुकम्मल उन्वान है बायोग्राफिकल स्केचेस ऑफ माय लाइफ एंड ऑप्शंस, लिटरेरी लाइफ एंड ऑप्शंस। इसके 23 चैप्टर हैं, 2 वॉल्यूम्स के साथ। एस टी कॉलरिज ने अपनी ज़िंदगी का ख़ास सफ़र बयान किया है। ये मेडिटेटिव नरेटिव फॉर्म में लिखा गया है। अब देखते हैं कि कॉलरिज ने अपना वर्क कहाँ पे स्टार्ट किया था, यानी किस वजह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि वो मज़ीद काम करें। हालांकि उन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ तो पोएम्स लिखी थी, पर उनमें ज़्यादा पोएम्स जो थी वो वर्ड्सवर्थ की थी, इसलिए प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड का जो क्रेडिट था वो ज़्यादातर उसको वर्ड्सवर्थ को जा रहा था। फिर वो उन्हीं के हिस्से में आ गई। उसके बाद उन्होंने सोचा एस टी कॉलरिज ने कि मुझे ज़रूर एक बुक लिखनी पड़ेगी जैसे कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड है। फिर उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड के पब्लिश होने के बाद कॉलरिज ने अपने काम के बारे में सोचा। उन्होंने लिखते लिखते एक किताब लिख ली अपने नज़रियात, सोच और ज़िंदगी के तजर्बात के मुताबिक। कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ को ना चाहते हुए भी क्रिटिसाइज़ कर दिया था। कॉलरिज एज अ क्रिटिक, कॉलरिज सब क्रिटिक्स में सबसे बड़ा लिटरेरी क्रिटिक है। उसको सबसे पहले जगह मिली है तमाम इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स के दरमियान। इंग्लिश क्रिटिसिज्म की फील्ड में सबसे बड़ी किताब बायोग्राफिया लिटरेरिया है। ओपिनियंस ऑफ क्रिटिक्स। अब देखते हैं कि डिफरेंट क्रिटिक्स ने क्या ओपिनियन दिए एस टी कॉलरिज के बारे में। हर्बर्ट का कहना था, हर्बर्ट ने कॉलरिज को सब इंग्लिश क्रिटिक्स का हेड कंसिडर किया। आई ए रिचर्ड ने एस टी कॉलरिज को फोर रनर कंसिडर किया मॉडर्न साइंस की फील्ड में। फोर रनर से आई ए रिचर्ड की मुराद ये थी कि ये तमाम बाकी क्रिटिक्स के गाइडर यानी ख़बर रसां हैं, नकीब हैं। उन्होंने उनको इस तरह से मैसेज पहुंचा दिया है ताकि बाकी क्रिटिक्स भी इस जो वर्क है इसको फॉलो करें। यानी जो चेंजिंग्स उन्होंने बताई पोइट्री के हवाले से, इमेजिनेशन और फैंसी पे जो उन्होंने एम्फसाइज़ किया, ये सारा आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, रैनी का कहना था कि एस टी कॉलरिज एक रास्ता है इंग्लिश रोमांटिसिज्म और जर्मन ट्रांसेंडेंटलिज्म के दरमियान, क्योंकि उन्होंने फ़िलासफ़िकल व्यूज़ दिए। अब देखना यह है कि ट्रांसेंडेंटलिज्म किसको कहते हैं। ये फ़िलासफ़िकल और थियोलॉजिकल थॉट्स की कलेक्शन को कहा जाता है, एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल मूवमेंट जो कि एम्फसाइज़ करे नेचर की गुडनेस पर और इंसानियत की खुद मुख्तियारी पर। नेक्स्ट है फादर ऑफ इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म। एस टी कॉलरिज एक ऐसा इंसान थे जिसने फ़िलासफ़ी और लिटरेचर में बहुत कुछ लर्न किया, चाहे वो कदीमी था या मॉडर्न। उनको ख़ास तौर पर क्रिटिक का टास्क सूट करता था। एस टी कॉलरिज का क्रिटिसिज्म हमेशा से डोमिनेटिंग और ओरिजिनल रहा। न्यू क्लासिक क्रिटिक्स असूलों की बुनियाद पर जज हुआ करते थे। वो या तो अदालती, कानूनी और तासुब की बिना पर ले जाए जाते थे। प्रोड्यूस्ड फ़िलासफ़ी एंड साइकोलॉजी। कॉलरिज वो पहले थे जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म में साइकोलॉजी और फ़िलासफ़ी को मुतारिफ़ करवाया है। उसने सच्ची और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बताई पोइट्री के क्रिएशन और पोइट्री के अफ़ाल के बारे में। रिवोल्यूशनाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन। अब उन्होंने इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट में कैसे इनकलाब लाया, इसके बारे में पढ़ते हैं। उनका सबसे बड़ा और नाकाबिले फरामोश काम इमेजिनेशन की थीरी पेश करना है। वो पहले लिटरेरी क्रिटिक जिसने प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में फ़र्क को वाज़िया किया। इसके बाद चलते हैं एस टी कॉलरिज वर्सेस विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी एस टी कॉलरिज का पोइट्री के बारे में क्या कहना था और विलियम वर्ड्सवर्थ का पोइट्री के बारे में क्या व्यू था, हम इसको देखते हैं। एस टी कॉलरिज का कहना था कि शायरी आर्टिफिशियल है, क्योंकि एक शायरी कहीं दफ़ा यानी एक शायरी को लिखने के लिए शायर कहीं दफ़ा सोचता है। और विलियम वर्ड्सवर्थ कहते थे कि शायरी कुदरती है, क्योंकि जब फीलिंग्स हमारे अंदर रहना नहीं चाहती और रास्ता ढूंढती हैं कि वो एक्सप्रेस करें ख़ुद को, तो वो फिर उन एहसासात को अल्फाज की शक्ल में बंद करके शायरी का नाम दिया जाता है।
लैंग्वेज के हवाले से एस टी कॉलरिज का कहना था कि शायरी की ज़ुबान कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए और उसमें फ़िगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिस्टिक लैंग्वेज शायरी की वैल्यू बढ़ाती है। जबकि वर्ड्सवर्थ का कहना था कि शायरी की ज़ुबान सादा और आसान होनी चाहिए, यहाँ तक कि जाहिल और अनपढ़ को भी समझ आ जाए, यानी जब रीडर्स पढ़ रहे हों तो वो उनकी खुशी में इजाफा करे, वर्ड्स ईजी हों। ऑर्डिनरी वर्सेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी पोइट्री में ऑर्डिनरी थिंग्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हम किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी जो है वो आम लोगों से रब्त में आती है, यानी जैसे कि पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, गुर्बत हो गई, गरीबी, इसके अलावा बेरोज़गारी, जंग वग़ैरह और ग्रीनरी, यानी जो आम चीज़ें होती हैं उसको जब पोइट अपनी पोइट्री में यूज़ करे तो वो ऑर्डिनरी इस तरह से एक्सप्लेन मैंने आपको किया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो गैर मामूली लोगों के साथ, मुआशरे के साथ इसको नहीं जोड़ा जाता, बल्कि सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में इसको शो किया जाता है, जैसे कि जिन, भूत, दोज़ख, जन्नत, जादू वग़ैरह, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। इमेजिनेशन वर्सेस फैंसी। अब इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट जो एस टी कॉलरिज ने दिया था, उन्होंने क्या कहा इन दोनों के बारे में? इमेजिनेशन मुख्तलिफ़ शक्लों की खूबसूरत फॉर्म्स बनाने का नाम है, जबकि फैंसी जो है ये कोई क्रिएटिव नहीं है, बल्कि ये तो याद रखने का अमल है, ये खाली मिलाने का नाम है जो इसको खूबसूरत शक्ल हालत में मिला हो। इसके बाद 2 टाइप्स हैं इमेजिनेशन की। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी, सेकंड वन इज़ सेकेंडरी इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन जो है ये एक कुदरती अमल है जिसमें दिमाग का कोई इख्तियार नहीं है। इसमें इंसानी दिमाग बाहर दुनिया से अशकाल और एहसासात रिसीव करता है और ये बग़ैर किसी एफ़र्ट के शुरू हो जाता है प्रोसेस। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है ये एक एडवांस इमेज है जिसमें विल की एफ़र्ट दरकार होती है। इसका काम कॉन्शियसली किया जाता है, ये रॉ मटेरियल्स को रीशेप करके चीज़ों को खूबसूरती देता है। डिफरेंस बिटवीन द टू। अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में डिफरेंस करते हैं कि इसको किस तरह से इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। प्राइमरी इमेजिनेशन एफर्टलेस है, जबकि सेकेंडरी इमेजिनेशन पोएटिक एक्टिविटी की जड़ है, यानी कॉलरिज ने इसको मैजिक और बनावटी ताकत का नाम दिया है। कंपैरिजन विद वर्ड्सवर्थ। अब वर्ड्सवर्थ के साथ एस टी कॉलरिज का कंपैरिजन कि उन्होंने किस किस चीज़ों में इंटरेस्ट लिया। कॉलरिज ने स्टडी ऑफ इमेजिनेशन में अपना इंटरेस्ट शो किया, जबकि वर्ड्सवर्थ जो थे वो शायरी पे इमेजिनेशन के इम्पैक्ट के मुतल्लिक जानना चाहते थे। दूसरी तरफ कॉलरिज जो है उन्होंने इमेजिनेशन की थीरी में भी इंटरेस्ट लिया। कॉलरिज ओरिजिनलिटी। सेकेंडली क्या हुआ, वर्ड्सवर्थ ने फैंसी और इमेजिनेशन को एज अ सिनोनिम इस्तेमाल किया और कॉलरिज वो पहले क्रिटिक थे जिन्होंने दोनों के दरमियान फ़र्क और रूल्स को वाज़ेह किया। वर्ड्सवर्थ ने इनके दरमियान फ़र्क नहीं बताया। कॉलरिज ने यूनिक कंट्रीब्यूशन दिया लिटरेरी थीरी में। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको बायोग्राफिया लिटरेरिया की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।